देखो, एक ऑर्डिनरी कस्टमर जिसके पास फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है, वो एक एफडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं? आई एम बेसिकली श्योर वो यही देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ से मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ का है। राइट। एनी अदर फैक्टर? मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई है, और यस बैंक का जो फियास्को हुआ था कुछ साल पहले, राइट, क्या हुआ था? यस बैंक के जो भी इश्यूज आए थे कि जहाँ पर मोरेटोरियम लग गया था, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, देन गवर्नमेंट केम इन, एसबीआई बैंक केम इन एंड टुक यस बैंक आउट ऑफ दैट। वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई है कि हर एफडी पे आरबीआई 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है, जो पहले नहीं था। मतलब आप अगर किसी भी बैंक में एफडी करते हो, जी, राइट, उस बैंक में जब 5 लाख तक का पैसा इज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय आरबीआई, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर उस बैंक के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, राइट, वो 5 लाख आपके 100% सेफ है, वो आपको मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आज से 3 महीने पहले की बात है। औरंगाबाद में एक बैंक डूबी है, जो मैं बचपन से जो मैंने देखी है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, एंड मेरे पेरेंट्स का सारा पैसा वहाँ पर है, बट बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंश्योरेंस, और उन्होंने जैसे जैसे डिवाइड कर रखा था, मोस्ट ऑफ दैट मनी दे विल गेट बैक, राइट। सो आरबीआई इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए लोगों को, जो आज अपने बैंक में या छोटे मोटे बैंक में कि यार मैं इस ब्रांच मैनेजर को जानता हूँ या इन लोगों को जानता हूँ, और वहाँ पे 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तक का पैसा रख रहा है, वो काफ़ी रिस्की है। बिकॉज अगर कभी कुछ बैंक के साथ कुछ हो जाए, आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, राइट। सो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अलॉन्ग विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब 50 लाख एफडी में नहीं डालने चाहिए? 50 लाख एफडी में डालने चाहिए, बट एक बैंक में नहीं डालने चाहिए। डिवाइड कर दो अलग Divide अलग कर- एफडीज में। अलग अलग एफडीज में एफडीज में रिटर्न रेट रफली सेम होती है? बहुत वेरी करता है। कुछ बैंक्स 6% देते हैं, कुछ बैंक्स 9% देते हैं, राइट। सो ये काफ़ी वेरिएशन आपको मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो जो 9% वाले बैंक हैं, अगर, मेरा मानना ये है कि अगर 5 लाख तक का इंश्योरेंस आरबीआई हर बैंक में देता है, तो बैंक का नाम एक्स हो या बैंक का नाम वाई हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो बैंक सबसे अच्छा है 5 लाख तक का एफडी करने के लिए, राइट। अब वो जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है बैंक, वो ढूंढने का टास्क इज 2 से 3 हफ्ते का काम, राइट। वो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारे ऐप पर आपको 200 बैंक के रेट्स मिलेंगे, आप तुरंत आओ, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देख लो। हमारे पास 9.1 तक के एफडीज है जो रेट 9.1% दे रहे हैं, और आप 3 मिनट में बुक कर सकते हो। लोग 6% वाले ऑप्शंस को क्यों चुनते हैं? ट्रस्ट की बात है कि लोगों को लगता है कि मेरे पास ब्रांच है तो भले ही 6% हो मैं यहाँ कर लूँगा, या फिर ये नाम मैंने बहुत बार सुना हुआ है तो मैं यहाँ कर दूंगा। जज्बातों का खेल है। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल आ गया है। मैंने होम लोन लिया था एसबीआई से, बिकॉज मेरे डैड का था कि यार होम लोन तो एसबीआई से ही लो, भले ही शायद कोई और दूसरी बैंक कम दे रही हो, बिकॉज जज्बात है। उन्होंने हमेशा देखा यार कि इसके साथ कुछ नहीं होगा, राइट, ये हमेशा सही सर्विस देंगे, व्हाटएवर। अलग अलग रीजंस है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लोगों के। मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आते हैं आज हमारे प्लेटफॉर्म से, और छोटे छोटे सिटीज़ से आते हैं, उनको ये पता होता है कि यार 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। वो स्मार्ट है कि जहाँ पे एक बैंक में उन्होंने 25 लाख डाल रखे हैं, उन्होंने उस बैंक में सिर्फ 5 लाख रखा, और बाकी के जो 20 लाख रुपए वो अलग अलग 4 बैंक्स में डाले हैं, राइट। जहाँ पे आपके रिटर्न्स भी बढ़े हैं, बिकॉज आप 6% की जगह पे अभी 9% कमा रहे हो, और पैसा सेफ है। ओके। सो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो पहले नहीं पॉसिबल थी, वो आज इंडिया स्टैक की वजह से, आज गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से बहुत पॉसिबल है, राइट। आरबीआई का ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करना इज़ अ वेरी बिग मूव। मतलब हम बेसिकली एक छोटे भाई छोटे बहन के पर्सपेक्टिव से ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे इससे ये लगता है कि आई थिंक एफडीज वाला जो पैसा है फैमिलीज के पास, वो सबसे हार्ड अर्न मनी होता है। लोग बहुत इमोशनल होते हैं एफडी पैसों के लिए। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आप डिसीजन लेते हो, तब थोड़ा देख परख के डिसीजन लेना चाहिए। जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा स्टेबल मनी ऐप हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो बस वही चीज़ है। ओके। पता है, जब मैं 24-25 साल का था, जब मुझे एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कम पता था, तब मैं हंसता था एफडीज पे। शायद एज के साथ पता चला है मुझे उसका महत्व। लोगों की मेंटालिटी ऐसे क्यों है? एक तो इम्पॉर्टेंट ये था कि 4-5 साल पहले रेट्स काफ़ी कम थे, राइट।
और अगर आप टैक्सेशन निकाल लो उसमें से 30% या 20% या जो भी 10% टैक्स लगता है, उसके बाद बहुत बार आपकी एफडीज इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती, इसका मतलब ये था कि आपने अगर 100 रुपये रखा है, राइट, इन्फ्लेशन अगर 5% है, राइट, तो आइडियली आपका पैसा अगले साल 105 के ऊपर जितना बनेगा उतना आपका रियल इनकम है, राइट, बट वो पैसा बनता नहीं था बिकॉज एफडी के रेट्स कम थे टैक्स कटने के बाद, क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं था जो बैंक्स हायर एफडीज इंटरेस्टेड दे रहे हैं। एक्सेस बस वही था कि यार मेरे 2 किलोमीटर के विसिनिटी पे कौन सी ब्रांच है, मैं वहाँ जाके एफडी करूँगा। आज लोगों के पास एक्सेस है कि वो इंडिया के किसी भी बैंक में एफडी घर बैठे कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक चेंज आया है जो पहले नहीं था। दूसरा, बहुत बीच में आई थिंक लोगों ने यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पर बोला है कि एफडी अच्छी नहीं है, राइट, बट एफडी हैज़ पास दैट टाइम ऑफ टेस्ट कि यार हमेशा एफडी इज दैट सेफर एसेट दैट यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन। आई थिंक विद दिस विजन वी आर थिंकिंग कि यार ये प्रोडक्ट जो इंडिया का सबसे फेवरेट एसेट क्लास है, इसको चेंज करना है। ये एज के साथ पता चलता है कि सेफ एसेट्स बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। जब यंग होते हो यू डोंट लुक एट लाइफ दैट वे, राइट। कमिंग बैक टू द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, वही है, रिस्क है तो इश्क है वाली मेंटालिटी। एट सम पॉइंट वो शेड ऑफ करनी पड़ती है। और मैं खुद उससे गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज जो बोल रहा हूँ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सोचता था कि यार मॉम डैड को कि आप एफडीज में क्यों रख रहे हो पैसा। नाउ टुडे आई रियलाइज